तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में एक नई सरकारी वैकेंसी के बारे में आप सभी को जानकारी देने वाले हैं और ये वैकेंसी महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से जारी किया गया है अलग अलग पदों पर। तो इस वैकेंसी में कौन कौन स्टेट वाले भर सकते हैं, कौन कौन नहीं भर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। इसमें कितना एज लग रहा है, कितना योग्यता लग रहा है, सारा कुछ जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बनाइएगा, ठीक है साथियों। और देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जॉब टाइप, यानी किस प्रकार के जॉब है। तो गवर्नमेंट जॉब है और आपका परमानेंट जॉब है, यानी कि 60 साल वाला जॉब है। बहुत सारा जो भर्ती आता है वो संविदा का होता है, ठीक है, लेकिन ये परमानेंट है और ये पूर्णतः सरकारी जॉब है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि किस संगठन या किस विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो WCD यानी कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से जारी किया गया है, ठीक है साथियों। अब यहाँ पोस्ट नेम कौन कौन से पोस्ट पर आया हुआ है। तो सबसे पहला पोस्ट है आपका महिला सुपरवाइजर का और आशा सहयोगिनी का और कार्यकर्ता का। देखिए साथियों, जो भर्ती है ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। तो आपके घर में जो भी महिला हो, जो पढ़ी लिखी हो, चाहे आप 10वीं पास जो भी महिला है, चाहे आपके रिश्तेदार में भी कोई है जो आपके गाँव घर में है, तो उनको ये इस भर्ती के बारे में बता दीजिएगा, ठीक है साथियों। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे टोटल पोस्ट के बारे में। तो 20,531 पदों पर इस वैकेंसी को जारी किया गया है। अप्लाई मोड इसका ऑनलाइन रखा गया है, यानी ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। हु कैन अप्लाई, तो ऑल इंडिया फीमेल, हमने आपको बताया है कि भारत के जितने भी महिला हैं इस फॉर्म को भर सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सैलरी की हम बात करेंगे तो शुरुआती सैलरी जो है आपका 15 से 20 हज़ार के बीच में मिलने वाला है और वहीं जो सुपरवाइजर का सैलरी वो आपका 20,000 के करीब में मिलेगा, ठीक है साथियों। एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो एज क्राइटेरिया में आपका मिनिमम एज होना चाहिए 18 साल और मैक्सिमम होना चाहिए 40 साल। अगर आप 18 से 40 साल के बीच में आ रही हैं तो आपका फॉर्म इसमें भरा जाएगा, ठीक है साथियों। यहाँ पर हम बात करेंगे एज रिलैक्सेशन के बारे में, कितना आपको छूट मिलेगा। तो देखिए, अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा एज में। वहीं आप OBC से आते हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा। वहीं आप SC/ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे साथियों इंपॉर्टेंट डेट्स की, यानी कि इसका अप्लाई कब से होगा और कब तक होगा। तो देखिए 12 मई यानी कि 12 मई से अप्लाई होना चालू हो जाएगा और ये जो है 13/6 तक अप्लाई होगा, ठीक है साथियों। तो याद रखिएगा डेट को। अब यहाँ पर एग्जाम जो है इसका, अब आप बोलेंगे कि आपने थंबनेल पे लगाया है कि इसका एग्जाम नहीं होगा बिना किसी एग्जाम के, ठीक है। तो देखिए, जो कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी का पोस्ट है उसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, लेकिन जो आपका सुपरवाइजर का पोस्ट है उसमें आपका एग्जाम होगा और वो एग्जाम जो है वो आपका अगस्त महीने में होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे साथियों अप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो जनरल, OBC और EWS के लिए 450, SC/ST एंड PWD के लिए 112 रुपया, ठीक है साथियों। पेमेंट का मोड का अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऑनलाइन बाई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, यानी कि मतलब आप किसी भी कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं इस फॉर्म के फ़ी को भरने के लिए, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो देखिए, अगर आप महिला सुपरवाइजर के लिए अप्लाई करेंगी तो आपको 12वीं पास होना जरूरी है। वहीं आप आशा सहयोगिनी के लिए अप्लाई करेंगी तो आपको 8 पास यानी कि 8वीं पास होना जरूरी है। वहीं अगर आप कार्यकर्ता के लिए अप्लाई करना चाहती हैं तो आपका 10वीं पास होना जरूरी है, ठीक है साथियों। ये आपका होगा शैक्षिक योग्यता। अब सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगा। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा महिला सुपरवाइजर के लिए। बाकी जो 2 पोस्ट है उनका मेरिट बनेगा परसेंटेज बेस, यानी कि जो भी आपका 10वीं में परसेंटेज रहा होगा उसके आधार पर आपका मेरिट बनेगा। किसका? कार्यकर्ता का और आशा सहयोगिनी का। बाकी जो रिटन टेस्ट है वह किसके लिए होगा, तो वह होगा महिला सुपरवाइजर के लिए, ठीक है। और वो होगा आपका 50 नंबर का इसमें होता है एग्ज़ाम। और यहाँ पर इंटरव्यू होगा किसके लिए, तो जिनका एग्जाम नहीं होगा उनके लिए यहाँ पर इंटरव्यू होगा, मौखिक इंटरव्यू, कुछ मतलब छोटा मोटा सवाल पूछा जाता है। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है साथियों। अब यहाँ पर हम बात करेंगे साथियों, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दें। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो देखिए, आपके पास सबसे पहले तो पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश दोनों में, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट यानी जो भी आपका 10वीं का 12वीं का मार्कशीट होगा, डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र, आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र और एज प्रूफ यानी कि आपका जन्म प्रमाण पत्र है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए फॉर्म को भरने के लिए। हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, कैंडिडेट प्लीज रीड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन केयरफुली फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट। आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि WCD जो है, WCD का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको आपको पढ़ना होगा। उसके बाद में जो जितना यहाँ पर जानकारी हमने लिखा है आप इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम नहीं बता पाएंगे यहाँ पर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो है मतलब जो है आप चाहते हैं कि हम आपको इसका फॉर्म भर के बताएं तो 12 मई के बाद हम आपको बता देंगे जब इसका फॉर्म भरा जाने लगेगा, ठीक है साथियों। तो आप हमें इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाला भर्ती आपके पास अपडेट पहुंचा सके। धन्यवाद।